नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। उदयपुर में देश भर के कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से चिंतन शिविर आयोजित किया। घनघोर चिंताएं व्यक्त की गई, कागजी घोड़े दौड़ाए गए। चिंताओं के घोड़े जैसे ही अस्तबल के बाहर आए, चारा महंगा हो गया। जी हां, गुजरात के युवा नेता कांग्रेस को धता दिखाकर नए सफर के लिए चलते बने। वहीं डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। युवाओं को अधिक शक्तिशाली बनाए जाने का चिंतन शिविर में फैसला लिया गया तो कांग्रेसी युवाओं की बैटरी ज्यादा ही चार्ज हो गई। इतना करंट आया कि हार्दिक पटेल जैसे शक्तिशाली नेताओं और राजस्थान में युवाओं की कमान संभाल रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश जी कांग्रेस से खिसक लिए। बिजली का यह झटका क्या यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या अपनी ही पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे नेता अभी और खबरों की हेडलाइन नहीं बनेंगे? अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है। बाहर के लोगों से मुकाबला तो बाद में होगा, पहले तो अंदरूनी मुकाबलों से ही पीछा नहीं छूट रहा। सचिन पायलट की नाराजगी का अभी फूटना बाकी है। हार्दिक पटेल के बाद पता नहीं क्यों पूरा राजस्थान सचिन पायलट के अगले निर्णय का इंतजार कर रहा है। 4.5 लाख युवाओं को पाटीदार आरक्षण के लिए इकट्ठा करके रातों रात राष्ट्रीय नेता बने हार्दिक पटेल मात्र 22 साल की आयु में राजनीति का सितारा बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को खुलेआम हल्के शब्दों के प्रयोग मीडिया में करके चमके इस सितारे को शायद पता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होना उनके लिए कितना आत्मघाती होगा। अब जबकि कांग्रेसी घुटन से तंग आकर वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी उन्हें दुश्मन नजर आती थी उसकी तरफ वो उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, तो लग रहा है कि यहां भी उन्हें चैन तो नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ने के लिए छटपटा रहे थे, तभी कांग्रेस हाईकमान को समझ जाना चाहिए था कि युवाओं पर बुजुर्ग लोगों की तभी तक धौंस चलती है जब तक उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए, उनके मान सम्मान को बरकरार रखा जाए। मगर कांग्रेस में ऐसी संस्कृति, संस्कार और परंपरा कभी कायम ही नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य के चले जाने के बाद तो गांधी परिवार की असंतुलित जीवन शैली से नाराजगी और बढ़ती चली गई। हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। वो बेकाबू तो बहुत पहले ही हो चुके थे। कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाकर जब डॉक्टर रघु शर्मा को भेजा ही गया था कि वो छात्र नेता होने का लाभ कांग्रेस पार्टी को दिलाएंगे, तो मानकर चला जा रहा था कि डॉक्टर रघु शर्मा और हार्दिक पटेल के बीच पटरी बैठ जाएगी। लेकिन अफसोस कि पार्टी का इंजेक्शन रिएक्शन कर गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रघु शर्मा को बेताल की तरह पटेल की पीठ पर लटका दिया गया और उसका नतीजा अब सबके सामने है। गुजरात में हार्दिक पटेल का हटना जितना पार्टी को नुकसान नहीं करेगा, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा। दूसरे युवा नेताओं के आक्रमण करने का रास्ता खुल जाएगा जो भारी नुकसान करेगा। ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। सचिन पायलट जो युवा नेता हैं, जिनकी युवाओं पर शानदार पकड़ है, वो भी पार्टी के जड़ों में तेजाब डाल सकते हैं। जिस तरह डूंगरपुर के विधायक ने इस्तीफा दिया है, वो भी हार्दिक पटेल जैसा ही है। इससे इस बात को भी मजबूती मिलती है कि चुनाव से पहले कई दिग्गज नेता कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अजय माकन, वेणुगोपाल और ऐसे ही दूसरे नेता को आप पत्र लिखकर देख लीजिए, उनका जवाब 90% नहीं आएगा। पत्र की प्राप्ति सूचना तक नहीं मिलेगी। सीकर के केंद्रीय स्तर के नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि मोदी से मिलना जितना आसान है, राहुल से मिलना उतना ही मुश्किल। यही वजह है कि कांग्रेसी नेता इस बात से भी तंग है कि उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। पार्टी में किसी भी स्तर पर कोई भी नहीं है। हालांकि चिंतन शिविर में कागज के पुलिंदे तो तैयार कर दिए, कांग्रेस शक्तिशाली नहीं बन सकती इससे। जादूगर अशोक गहलोत भले ही गांधी परिवार को मानसिक रूप से अपने साथ रखने में सफल हो गए हों, लेकिन उनकी जिद अब कांग्रेस को ले डूबेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा का इस्तीफा तो खिचड़ी का एक चावल है। अंदर खाने में दर्जनों विधायक पार्टी विरोधी बारूद लेकर घूम रहे हैं। कब कौन मानव बव बन जाए कहा नहीं जा सकता। खासतौर से सचिन पायलट यदि कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो मानकर चलिए लगभग 20 विधायक तो उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। और राजस्थान में अब कई धमाके होने वाले हैं, यानी कि सीरियल ब्लास्ट। अब कौन सा ब्लास्ट कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ पूरी अपडेट्स के लिए। और कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। 「 नमस्ते, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्ते, देखते रहिए राजस्थान संवाद।   नमस्ते, देखते रहिए राजस्थान संवाद।   नमस्ते, देखते रहिए राजस्थान संवाद।   नमस्ते, देखते रहिए राजस्थान संवाद।
क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।